Hi guys, welcome back to our channel Dr. Square. This is Rohit and we are back with our new video. So guys, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की सीरीज़ के साथ और हमने अपने पिछली वीडियोस में फेडरल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था. सो इफ़ यू हैवंट सीन दोज वीडियोस, गो चेक इट आउट. द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो आज की यूनिवर्सिटी है हमारी कज़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और हम इसमें डिस्कस करेंगे यहाँ का एजुकेशन पैटर्न, यहाँ के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, यहाँ का बजट, यहाँ की सिटी और ये सब चीज़ें इस यूनिवर्सिटी के बारे में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो कज़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ की हिस्ट्री और सिटी के बारे में. कज़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कज़ान सिटी में सिचुएटेड है जो कि रिपब्लिक ऑफ ततारस्तान की कैपिटल है. कज़ान सिटी को स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ रशिया भी बोला जाता है. अगर हम सिटी की बात करें तो ये एक बहुत ही सुंदर सिटी है. आपको हर जगह का यहाँ पर मिक्स कल्चर देखने को मिलेगा. ततारस्तान का और रशियन कल्चर आपको मिक्स देखने को मिलेगा. सो इट इज़ अ वेरी कल्चरल एंड स्पोर्ट्स टाइप ऑफ सिटी. इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ के टेम्परेचर के बारे में, जो कि बहुत कंसर्न टॉपिक रहता है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का. सो विंटर्स में यहाँ का जो टेम्परेचर है वो -25 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है एंड समर्स में ये 15 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है. ठंड के लिए इतनी ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जहाँ भी आप रहेंगे हॉस्टल्स में और यूनिवर्सिटी में जहाँ भी आपकी पढ़ाई होगी वहाँ पर हीटर्स प्रोवाइडेड है. सो ठंड के लिए इतनी ज़्यादा कंसर्न रहने की आपको ज़रूरत नहीं है. हर जगह आपको हीटर्स प्रोवाइडेड मिलेंगे. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर जाने में कितना टाइम लगेगा. सो दिल्ली से कज़ान तक पहुँचने में आपको अप्रॉक्सीमेटली 9 से 10 आवर्स लगेंगे. दिल्ली से जब आप मॉस्को जाएंगे तो उसका जो ड्यूरेशन होता है वो आपको 6 से 7 आवर्स तक का होता है बाय फ्लाइट और मॉस्को से जो कज़ान का डिस्टेंस है बाय फ्लाइट वो आपको 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा. सो कज़ान जो है मॉस्को से पास में है, सिर्फ 2 घंटे लगते हैं आपको पहुंचने में. सो ये एक एडवांटेज है कि अगर कुछ भी चीज़ होती है तो जो कैपिटल सिटी है रशिया का मॉस्को वो आपके पास है और आप वहाँ पर आराम से पहुँच सकते हैं. तो चलिए ये था हिस्ट्री और सिटी के बारे में और अब हम बात करते हैं यहाँ के एजुकेशन पैटर्न के बारे में. Kazan State Medical University is a premium university. The quality of education that you get here is best. The infrastructure, it is the best. यहाँ का जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो बहुत अच्छा है क्योंकि जो यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जो पेशेंट का इनफ्लो है वो बहुत ही अच्छा है. दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग. जो भी बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और जो पढ़ेंगे, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम होगा यहाँ वापस रिटर्न होने के बाद इंडिया नेक्स्ट का या फिर FMG वाला, तो उसमें आपको ये बहुत हेल्प करेगा क्योंकि जो वो एग्ज़ाम है वो एक क्लिनिकल ओरिएंटेड एग्ज़ाम है. सो पेशेंट के साथ जितना भी आपका एक्सपोजर होगा वो आपको हेल्प करेगा उस एग्ज़ाम में. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन रशिया. सो यहाँ पर जो टीचर्स हैं, जो यहाँ के प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और उनको पता है कि कैसे इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाना है क्योंकि बहुत टाइम से इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो एडवांटेज फॉर द स्टूडेंट्स क्योंकि उनको पता है कि किस पैटर्न से स्टूडेंट्स को पढ़ाना है. इसके बाद ये एक प्योरली मेडिकल डिवोटेड यूनिवर्सिटी है. यहाँ पर जो भी आपको कोर्सेज़ मिलेंगे वो सारे आपको मेडिकल ओरिएंटेड ही मिलेंगे, लाइक फार्मेसी, डेंटिस्ट्री. सो ये भी एक एडवांटेज बनता है कि आपको सिर्फ मेडिसिन ही हर जगह देखने को मिलेगी. इसके बाद कज़ान सिटी के अंदर ये इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर सारे मेडिकल कोर्सेज़ अवेलेबल हैं. दिस इज़ ऑल्सो एडवांटेज ऑफ दिस यूनिवर्सिटी. अब बात करें एक्रेडिटेशन की तो कज़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी WHO से रिकगनाइज्ड है. इसके अलावा वो NMC जो कि इंडिया की काउंसलिंग बॉडी है उससे रिकगनाइज्ड है. इसके अलावा आप USMLE यहाँ से दे सकते हैं, प्लैब आप यहाँ से दे सकते हैं. और अगर आप यहाँ से अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो जितनी भी मेजर कंट्रीज़ हैं लाइक जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड जो भी PG कोर्सेज ऑफ़र करती हैं यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी. सो गाइस, एजुकेशन के बारे में हमने बात कर ली है. अब बात करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में. तो रशिया की हर यूनिवर्सिटी की तरह यहाँ पर भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है. यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के वो हैं आपके केमिस्ट्री एंड इंग्लिश. तो ये 2 सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, जिनके आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है. अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना है. सो यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में 12th क्लास में आपके 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए. इसके अलावा जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि आपका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए. तो अगर आप ये दोनों चीज़ें फुलफ़िल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में आपको फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. डॉक्टर स्क्वेरी गाइड्स यू एंड गिव्स यू क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस फॉर प्रिपेयरिंग फॉर दीज एंट्रेंस एग्ज़ाम. सो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है.
We will give you every material and we will teach you in classes how to prepare, what to prepare, and we will give you test and everything related to the entrance exam. चलिए एजुकेशन के बारे में बात कर ली है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बात कर ली है, अब आते हैं बजट के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरी रहती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो बजट में अच्छी है और इतना बजट इसका क्यों है, क्यों ऐसा रीज़न है कि इसका इतना ज़्यादा बजट है उसका इतना कम है। तो चलिए कज़ान स्टेट के पहले बजट के बारे में बात करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इसका इतना बजट है। अगर हम ट्यूशन फ़ीस की बात करते हैं तो कज़ान स्टेट की ट्यूशन फ़ीस है 4,16,000 रूबल्स पर ईयर। अगर हम इसको 6 ईयर्स के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको 24,96,000 रूबल्स पड़ेगी, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 25 लाख रूबल्स। ट्यूशन फ़ीस की बात हो गई, अब बात करते हैं हॉस्टल फ़ीस के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट हॉस्टल है उसका 18,000 पर ईयर वो है आपका फ़ीस, बट हॉस्टल में, गवर्नमेंट हॉस्टल में सीट मिलना बहुत मुश्किल होता है फॉर अ फॉरेन स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पर उनको प्राइवेट अकोमोडेशन मिलता है, प्राइवेट हॉस्टल मिलता है। प्राइवेट हॉस्टल का जो फ़ीस होती है वो आपकी पर मंथ 35 से 5,000 रूबल्स पड़ती है। तो एक साल की अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आपको 35,000 से 50,000 रूबल्स तक पड़ जाएगी। इसके अलावा जो चार्जेस होते हैं, वीज़ा एक्सटेंशन, मेडिकल चेकअप, मेडिकल इंश्योरेंस और वन टाइम चार्जेस, ये आपको देने होते हैं, प्लस आपके पर्सनल एक्सपेंसेस। हम एक एवरेज मान के चलते हैं कि एक बच्चा, एक स्टूडेंट 10,000 जो रूबल्स एक मंथ में खर्च करता है, तो उस अकॉर्डिंग अगर हम लेके चलें तो 1 लाख रूबल आपका एक साल का बजट पड़ जाता है पर्सनल एक्सपेंस में। इसके अलावा जो आपकी फ़्लाइट टिकट्स होती हैं, जब भी आप इंडिया वापस आएंगे रशिया से और वापस जाएंगे इंडिया से रशिया, तो वो भी आपको इसमें इंक्लूड करना होगा। तो ट्यूशन फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस, आपका मेडिकल चेकअप, मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंशन, आपका पर्सनल एक्सपेंसेस, फ़्लाइट टिकट्स, इन सबको अगर हम मिला लें तो जो आपका एवरेज बजट पड़ता है कज़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का, वो है आपका 35 से 36 लाख रूबल्स। इसको आप रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं गूगल पर रेट देकर, रुपीज़ टू रूबल्स। सो दैट विल बी योर बजट इन रुपीज़। So guys, that was all in this video, and we discussed about the education pattern, we discussed about this entrance exam, we discussed about the budget। और एक चीज़ रह गई यहाँ बताने की क्यों इसका इतना बजट है, स्टूडेंट्स बहुत सारे पूछते हैं। तो उसका ये रीज़न है कि जो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिटी है, जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो यहाँ का इन्वायरमेंट है, वो बहुत बेस्ट है, वो बहुत बेटर है। तो इसलिए यहाँ का जो बजट है, और बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं बहुत पुराने टाइम से और बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है, तो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको उन एक्सपीरियंस टीचर से मिलेगी वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। दैट इज़ वाई इसका इतना बजट हाई है। इसके अलावा कज़ान स्टेट इज़ फुल्ली इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी एंड इट फॉलोज ऑल द लेटेस्ट NMC गाइडलाइंस। So that was all in this video, and admissions are open in this university. You can apply now, and admissions are also open in all the universities in Russia। और अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट सेंड करना है हमको, और इसके बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए यू कैन चेक आउट आवर एडमिशन प्रोसेस वीडियो, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी you can contact us on WhatsApp, or you can call us, or you can leave your query in the comment section. We will reply you as soon as possible. So guys, goodbye, stay safe and stay healthy.